हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, जो कि जनरली यूट्यूब में उसके कंसेप्ट नहीं मिलते हैं, स्टेट बोर्ड के सीबीएसई के तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, स्टेट बोर्ड के नहीं मिलते हैं। तो आपको स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस और क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं आंसर, आपको उसको जो है बरोबर एक टाइम टू टाइम आपको उसके मटेरियल मिलता है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ, स्टेट बोर्ड के भी आ गए हैं जो आपको स्टेट बोर्ड का मटेरियल जो है सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एसी सर्किट जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 13 है, जो कि थोड़ा सा हार्ड और डिफिकल्ट है। इसके ऊपर मैं 4-5 लेक्चर ऑलरेडी 10-10 मिनट की वीडियो बना के डाल चुका हूँ। ज़्यादा भी बना सकता हूँ 10 मिनट के, लेकिन आप लोग देखते नहीं है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए, छोटे छोटे हैं। और देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन आता है, समझ जाओ, 3 मार्क का। कितने मार्क का? 3 मार्क का। किस्मत खराब हुई तो 2 मार्क का भी आ सकता है स्टेट बोर्ड में। चलो मैं लिख देता हूं 3 मार्क्स। समझ जाते हैं कि आपकी किस्मत जो है बहुत तेज है। तो ये क्वेश्चन आ गया 3 मार्क का। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द रिएक्टेंस। क्या बोला है? फाइंड द रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब एक्स ऑफ अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब एल। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कितना है? एल। तो एल दिया हुआ है। एल कितना है? एल है 100 मिली हेनरी। तो 100 मिली हेनरी तो नहीं चलेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा 100 इंटू 10⁻³ हेनरी। मतलब कि उसको हमको हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बच्चे जो है नहीं क्या कुछ कन्वर्ट नहीं करते हैं और लिख के चले आते हैं। माँ बाप पूछते हैं बेटा पेपर कैसा गया? अच्छा गया। अरे अच्छा सिर्फ लिखने से तो नहीं होगा ना, कि तुम गए गए वहां पे लिखने के लिए और जो है नहीं क्या लिख के चले आए और घर में आके बोल रहे हो कि पेपर बहुत अच्छा गया। अबे पेपर सिर्फ नीला काला लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, पेपर में जो चाहिए वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 2 बार निकालने के लिए बोला है। कितने बार? 2 बार। एक बार फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और एक बार फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1000 हर्ट्ज। तो निकाल लेंगे। तो एक बार निकालते हैं। पहली बार एक्सएल फर्स्ट इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? ओमेगा एल नहीं चलेगा, 2πf(L)(1) नहीं, F1L, क्योंकि L तो एक ही है, इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 लिया, 50 हर्ट्ज इंटू इंडक्टर कितना लिया? 100 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया, देखो 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3.14 के बदले क्या हो गया? 314 हो गया। समझा? फिर से देखो अच्छे से। ये 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, 314 हो गया। अब ये कितना हो गया? 100 और 10⁻⁻3, तो ये हो गया 10⁻⁻1। ठीक है, अगर आपको नहीं लिखना है ऐसा तो आप ऐसे लिख सकते हैं 31.4 ओहम। क्या लिख सकते हैं आप? 31.4 ओहम। ठीक है, ओहम ही इसका ऐसा यूनिट है। आगे समझ में आपके? ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा, ठीक है, दूसरे के लिए XL2 लिख दिया। क्या लिख दिया? XL2 इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखूं, ओमेगा एल लिख दिया, यहां पे लिख दिया ट्वाइस पाई F2L, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चेंज किया इस बार,
तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 3.14 इंटू कितना है 1000 इंटू ये कितना है 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 100 इंटू 10 रेज टू द पावर एक मिनट 1 2 3 1 4 100 बराबर एल कितना है 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ठीक है देखना ध्यान से ये 10 रेज टू द पावर -3 और ये 10 रेज टू द पावर 3 होता है कैंसल हो गया अब बचा कितना देखो ध्यान से इस 100 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 314 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 628 ओहम 628 ओहम मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है और इतना सिंपल तरीके से तो मेरे टीचर लोगों ने भी मुझे नहीं बताया था मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मुझे तो 6 महीने में नहीं क्या 6 महीने तक तो मैं यही सोचते रह गया था जब मैं फिजिक्स पढ़ता था 11वीं 12वीं में कि ये जो टीचर लोग है वो बार बार एल रेज टू द पावर m एल रेज टू द पावर 1 m रेज टू द पावर 1 और t रेज टू द पावर -2 ये हर टॉपिक में ये L1 L2 M1 M2 M3 t रेज टू द पावर -3 ये सब बोलते क्या रहते हैं फिर 6 महीने के बाद में जब मैंने खुद पढ़ा लाइब्रेरी से किताब निकाल के तब मेरे को समझ में आया था कि ये लोग जो है ना डायमेंशन बताते रहते हैं पहले के 6 महीने तो मेरे को समझ में ही नहीं आया था और हमारे समय में प्रोफेसर भी ऐसे डेंजरस होते थे अरे हंसते नहीं थे कुछ नहीं इतना डेंजर मुंह बना के आते थे क्लास में ऐसा लगता था कि अभी नहीं क्या अपनी बीवी की चिता में आग लगा के आ रहा है तो ये हमारे टाइम की बात है अब तो टाइम जो है नहीं क्या बदल गया है हमारे टाइम में ट्यूशन वगैरह भी नहीं मिलती थी कुछ भी नहीं मिलता था जो भी करना रहता था हमको करना रहता था तो आप लोगों के लिए तो अभी बहुत सारी सुविधा है यूट्यूब है गूगल है डाउट नेट है ऐसे बहुत सारे होंगे तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कीजिए और दिल लगा के कीजिए जैसे बाकी चीजों पे दिल लगाते हैं ना वैसे फिजिक्स में भी दिल लगाइए फिजिक्स आपको इजी लगेगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।